नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बीएससी नर्सिंग के जो क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो एक बार इन्हें आप देख लें तो आपको एग्ज़ाम में ये मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करके ही जाएं, और नहीं गए तो आपको बहुत नुकसान पाएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा, एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर, क्षारीय धातु के ऑक्साइड में से कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। जो एल्कली मेटल होता है उसके जो ऑक्साइड होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि प्रबल क्षार होते हैं। एल्काली क्षारीय धातु के ऑक्साइड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। विच इज़ द करेक्ट रेडिएशन एटॉमिक रेडियस? फ्रेंड, एटॉमिक रेडियस की आपकी बतानी है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा, लीना के रब से फ्रेंडशिप से पढ़ते हैं, ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये क्या है आपका? लीना के रब से फ्रेंड, सबसे छोटा आपका लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड लास्ट में कैल्शियम आ जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लीना की रब से फ्रेंडशिप आपके रखते हैं, तो आपका लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द बॉन्ड एंगल एन ओ एन ओ एन को मतलब N2O समझ सकते हैं। N2O बंद कोण ON किस रूप से संबंधित करता है? तो आपका एक दे रखा है N2O NO2 और एक दे रखा है ONO, ये किस रूप में आपका प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। और एक आपका क्या है NO2, ये इसमें आपको जैसे करेक्ट आंसर आप देख लेना, क्योंकि निकालने में यहाँ पे आप थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसे आप याद करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम प्लस, फिर NO2, फिर उससे छोटा क्या होगा आपका NO2 माइनस, सबसे बड़ा इसमें से NO2 प्लस हो जाएगा, सबसे बड़ा इसमें से NO2 प्लस सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा NO2 केवल, सबसे फिर छोटा NO2 माइनस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, N2F2 में नाइट्रोजन का संकरण बताना है। किस में बताना है आपको? N2 और F2 में आपका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो N2 और F2 में आपका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है, तो उस हिसाब से आपका sp2 संकरण होता है, इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही पूछ लिए हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, वरना इसके फॉर्मूला बेस से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेबस पहले बता चुका हूँ, उसी के अंदर से ही सारे क्वेश्चन हैं।
तो डायरेक्ट से आने की संभावना नहीं होती है, उसके टाइप से ही दूसरा क्वेश्चन बन के आने वाला है, उसकी तैयारी करें। सल्फर में एग्जिट इन नेचर है, सल्फर प्रकृति में किस रूप से पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, सल्फर है वो आपका S8 में भी पाया जाता है, S4 में भी पाया जाता है, S2 में भी पाया जाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती हैं कि सल्फर सारी ये इन सब में पाया जाता है, S2 में, S4 में और S8 में पाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप तैयार कर लें इसे। फ्रेंड्स आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे अभी से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा, ClF3 अणु का आकार होता है। द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल्स, इसमें आपकी ClF3 की आपका शेप पूछ लिया, इसके अलावा आपका दूसरा शेप पूछ लेंगे। तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है, मैं वैरायटी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही दूसरे से बन के आएंगे और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो आपको याद रख लेना, इसका जो शेप होता है वो टी शेप होता है, टेबल बनी होती है, उस टेबल को आप लर्न कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक वैरायटी ये वाली होगी, तो इसके क्वेश्चन ऐसी तरह आप तैयार कर सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। इसका टी शेप होता है, ClF3 का क्या होगा, टी शेप। फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन है आपका, इस ऐसी वैरायटी पूछी जाएगी जो आपको दे रखी है। तो कॉम्प्लेक्स आयन COF6 इसकी पावर -3 और CN6 की पावर +3, ये आपको स्क्रीन आपको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका आपको नेचर बताना है कौन सा हो, जैसे पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, ये आपको देखना है। तो फ्रेंड्स आप अगर इस क्वेश्चन को आप निकालेंगे तो आपको पैरामैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक पता होना चाहिए, तो आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। आप डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप डाईमैग्नेट और पैरामैग्नेट जिसमें आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो आपका पैरामैग्नेट होता है, और डाईमैग्नेट आपका अनपेयर्ड, उसमें जीरो होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो आप उसे डाईमैग्नेटिक मान सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको देखा, COF6 की पावर माइनस है, CN6 की, इन दोनों की बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या बता दें, जो पैरामैग्नेट इसमें आपका, जब आप इसे हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, आप निकाल लें। पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक जो होता है आपका COCN6 इसकी पावर +3, ये इसका हो जाएगा, और ये वाला पैरामैग्नेट आपका इस वाले का हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है, तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन तैयार करके रख लें। तो मैग्नेटिक जो मूवमेंट है उसका फॉर्मूला तैयार कर लें, केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रखा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉम्प्लेक्स, कौन सा है आपका, COI4 की पावर -2, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 3.5 BM, ये आपका है। तो आपको ऐसे स्क्रीन पर आज दिखाएंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो sp3 आपका संकरण मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिल जाएगा, sp3। तो आप इसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन तैयार कर लें। तो ये क्वेश्चन देखने को मिला फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताए दे रहे हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर करने, मैग्नेटिक मूवमेंट के आप तैयार कर लें। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके ये ऑर्डर वाइज पूछ लिया जाता है, द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी SN2। फ्रेंड एक होता है SN1 और एक होता है SN2, इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल एल्कली हैलाइड जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा, पहले मिथाइल होगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ये आपका SN2 का ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर। सबसे बड़ा मिथाइल होता है, उससे छोटा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। टर्सरी होगा सबसे छोटा इसमें माना जाता है, उससे बड़ा सेकेंडरी, उससे बड़ा आपका प्राइमरी, और उससे बड़ा आपका मिथाइल, सबसे बड़ा आपका मिथाइल है इसमें। करेक्ट आंसर बन जाएगा B।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, अ सेकेंडरी हैलाइड विद स्ट्रांगली वेसिड न्यूक्लियोफाइल विद हीटेड विल प्रीफेरली इसके बाद आपका गिव, यानी कि आपका दिखाई देगा द्वितीय हैलाइड प्रबल क्षारीय नाविक रागी के साथ गर्म करने पर मुख्यतः क्या देगा। तो आपको देगा SN1 प्रोडक्ट देगा, SN2 देगा, E1 प्रोडक्ट देगा या E2 देगा। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, E2 ई स्क्वायर प्रोडक्ट क्या देगा आपका सेकेंडरी हैलाइड विद स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल विद हीटेड विद प्रीफरेबली गिव, जो देगा आपका ई स्क्वायर प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको तो पता ही है, मैं न्यूमेरिकल ना करा के आपके ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो डायरेक्टली रिपीटेड हैं, डायरेक्ट ही पूछ लिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रखा होगा, जिसमें आपको मैं जूम करके दिखा दूँ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपिन एंड बेंजाइन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HF इज, प्रबल अम्ल HF की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और प्रोपिन की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा होगा, इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा आपको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपका आंसर आपको याद करके रखना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट डज नॉट अंडरगोज रीडली फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो निम्न में से कौन सा अभिकारक फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया का प्राय नहीं देता। तो फ्रेडल क्राफ्ट में आपको उनमें से कौन सा नहीं देता वो आपको देखना है। फ्रेंड्स आपको पता है टाइल्यून तो देता ही देता है, नाइट्रोबेंजीन भी देता है और बेंजोइक एसिड भी देगा, और क्या नहीं देता आपका एनिलीन जो होता है आपका वो अभिक्रिया नहीं देगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका नहीं पूछा है, तो एनिल जो है वो आपकी फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कोई भी रिएक्शन नहीं देता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर किया करें। अब आपको अभी वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक तुरंत करें। अगला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट रिएक्शन विल गिव 100% पैरा प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगोज। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 100% पारा उत्पादक देगा जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोस्नेही विस्थापन अभिक्रिया देगा। तो इसका सल्फोनीनेशन होता है, जिसको सल्फोनीकरण हिंदी में बोला जाता है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लें, इसे 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें या 2 बार वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और डायरेक्ट ही पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपका एग्जाम आने वाला है तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। SGPGI का आने वाला है, NT का आने वाला है, और भी आपके जैसे आपका CP नेट का भी फॉर्म निकलने वाला है, उसमें BSc नर्सिंग होता है। तो ऑल BSc नर्सिंग में जितने भी होते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो आपके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कंटेन एरोमेटिक रिंग इन इट्स साइड चेन। निम्न में से किस एमिनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होती है। जो टायर होता है उसमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। तो आपको याद रखना TYR, क्या याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, TYR करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन will not react with nanidrin to give intense purple color anions with lambda maximum value of 570 नैनोमीटर। निम्न में से प्रोटीन में उपस्थित कौन सी अमीनो एसिड निम्न हाइड्रीन से अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का सरणवेश जिसका लैम्डा मैक्सिमम 570 नैनोमीटर नहीं बनता। तो फ्रेंड्स इसका आपको आंसर डायरेक्ट याद रखना है, आपको फार्मूला आता है तो उससे कर लें। तो आपको याद करना है LLE, क्या याद करना है आपका IIE, आपको याद करना IIE, ये आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे आपको हिज दे रखा है, चाहिए प्रो PHE IIE, तो आपको
सॉरी आपका इसमें आंसर, सॉरी ये गलती हुई, तो यानी कि आपको प्रो याद करना, क्या क्या करना है, प्रो याद कर लेना है फ्रेंड्स। ये इसका करेक्ट आंसर, ये आपका डी नहीं है, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको प्रो याद रखना, क्या याद करना है आपको इसमें, प्रो याद रखना है, प्रो। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रो। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द इनिशियल कोडन फॉर ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन में प्रथम जो कोडन होता है कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन भी और केमिस्ट्री में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 10 बार आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये 10 बार हुआ है, तो आपको AUG का आपको क्या है, AUG याद करके रखना है फ्रेंड। AUG आपको मैंने जो आंसर है, मिथियोनिन रिप्रेजेंट करता है, क्या याद करता है, मिथियोनिन, मिथियोनिन यानी कि AUG किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिथियोनिन। ये और क्वेश्चन याद कर लें, ये नहीं तो ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये इसको आप आंसर याद करके रख लें फ्रेंड्स। आगे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रखा होगा, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल व्हेन इट इज रिएक्टेड विद। फिनॉल किस यौगिक से क्रिया के बाद बेकेलाइट बनाता है, तो फ्रेंड्स आपका बेंजल्डिहाइड जो होता है आपका HCHO, तो ये आपका क्या बनाएगा, बेकेलाइट बनाएगा, बाद में क्या बनाता है आपका, बेकेलाइट बनाएगा फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हु डिस्कवर्ड द एपोमिक्सिस इन द प्लांट। एपोमिक्सिस का आपका जो प्लांट है उसका वैज्ञानिक नाम बताना, एपोमिक्सिस जिसने उसकी खोज करी, एपोमिक्स की खोज करी, तो फ्रेंड्स आपका उसका आंसर हो जाए विंकलर। तो विंकलर जो है उसने आपकी एपोमिक्सिस की खोज करी थी, तो उसका नाम क्या आप याद कर लें फ्रेंड्स। आपको एक बार वीडियो और एक देखनी है, आप इस वीडियो को 2 बार देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे मैं क्वेश्चन आपके जब तक आपका एंट्रेंस आएगा तब तक आपके मैं साथ रहूँगा, हर समय आपके पल पल की इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मेरे से हो सकेंगे उतने क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वेरियस टाइप के। आपके मैं GK क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।